5 नंबर एग्जाम्पल सॉल्व करते हैं। देखिए क्वेश्चन क्या है, इन ट्रायंगल OPQ राइट एंगल एट P OP इक्वल टू 7 सेंटीमीटर एंड OQ माइनस PQ इक्वल टू 1 सेंटीमीटर, डिटरमाइन द वैल्यूज ऑफ साइन Q एंड कॉस Q। यानी एक राइट ट्रायंगल है QPO या OPQ जो भी हो, जिसमें राइट एंगल किस पे है, P पे है। तो ध्यान दीजिएगा, मैंने एक ट्रायंगल बनाया है जिसपे P को मैंने राइट एंगल रखा है, तो इसलिए चाहे तो आप इसको O मान सकते हैं, इसको Q मान सकते हैं, इसको O मान सकते हैं। तो मैंने सेटअप कर दिया है, ठीक है। P पे मैंने राइट एंगल बना दिया। OP इक्वल टू कितना है बाबू, 7 सेंटीमीटर। OP कितना है, 7 सेंटीमीटर है। लेकिन एक चीज ध्यान रखिएगा, हम लोग को क्या दिया है, OP इक्वल टू 7 सेंटीमीटर एंड OQ माइनस PQ इक्वल टू 1 सेंटीमीटर। ध्यान दीजिएगा, OQ माइनस PQ इक्वल टू 1 सेंटीमीटर। इसमें ना OQ का वैल्यू पता है बाबू, ना PQ का वैल्यू पता है, ये डिफरेंस दिया है। तो इस तरह के कंडीशन, ये क्वेश्चन थोड़ा सा सिलेक्टेड क्वेश्चन था, इसलिए मैंने इसको सॉल्व करवा रहा हूं। इस तरह का क्वेश्चन ध्यान से सोचिएगा बाबू, और ध्यान से सुनिएगा और ध्यान से समझिएगा भी। एक एंगल ट्रायंगल में एक साइड का वैल्यू दे दिया है और किसी दो साइड का डिफरेंस दे देगा या किसी दो साइड का सम दे देगा, यानी यहां पे माइनस की जगह पे प्लस भी दे देगा। तो इसमें इस तरीके से आप सेटअप करिएगा कि किसी इन दोनों में से किसी एक का साइड का वैल्यू निकल जाए, और वो भी निकले कैसे, पॉजिटिव में। यानी अगर हम PQ का वैल्यू निकालेंगे तो OQ को इधर भेजना पड़ेगा। जब OQ को इधर भेजेंगे तो बाबू PQ किस में रहेगा, माइनस में रहेगा। आज साइड बाबू माइनस में नहीं रहता है, तो हम कुछ ऐसे साइड को भेजें कि हमारा साइड जो वैल्यू है वो पॉजिटिव में है। तो देखिएगा थोड़ा, OQ इक्वल टू 1 पहले से RHS में है और PQ माइनस इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा बाबू, PQ। अब देखिए आपका OQ का वैल्यू क्या निकल गया, 1 प्लस PQ, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब आप राइट ट्रायंगल जानते हैं, पाइथागोरस का उस फॉर्मूला का यूज करिए। क्या हो जाएगा बाबू, 90 डिग्री के सामने वाला, 90 डिग्री के सामने वाले साइड को हम लोग H बोलते हैं, परपेंडिकुलर P और ये B। तो सिंपल सा पहले क्या लिखेंगे, H स्क्वायर इक्वल टू P स्क्वायर प्लस B स्क्वायर। ध्यान दीजिएगा, H क्या है बाबू, OQ का होल स्क्वायर इक्वल टू P क्या है, PQ का स्क्वायर प्लस B क्या है बाबू, OP का स्क्वायर। ध्यान दीजिएगा, अब यहां पे समझिएगा, OQ के जगह पे हम लोग क्या लिखेंगे, क्योंकि OQ का वैल्यू क्या है, 1 प्लस PQ, इसका OQ का स्क्वायर था तो इसका भी स्क्वायर कर देंगे, इक्वल टू PQ का वैल्यू दिया ही नहीं था, PQ का वैल्यू दिया ही नहीं है बाबू, PQ को PQ ही रखेंगे, प्लस OP इक्वल टू क्या है, 7 सेंटीमीटर, तो हम लोग 7 का क्या कर देंगे, स्क्वायर कर देंगे, ठीक है। अब देखिएगा, इसको A प्लस बी के होल स्क्वायर 1 प्लस PQ यानी A प्लस बी का होल स्क्वायर आप यूज कर लीजिए, क्या हो जाएगा, A स्क्वायर प्लस 2 इंटू 1 इंटू B यानी PQ। ध्यान दीजिएगा, A स्क्वायर प्लस 2AB, तो 2 तो फॉर्मूला का रहा, A के जगह पे 1 है, इंटू B के जगह पे क्या है, PQ है, अब प्लस B का होल स्क्वायर यानी PQ का होल स्क्वायर, यानी A स्क्वायर प्लस 2AB प्लस B का होल स्क्वायर इक्वल टू, ये LHS वाला टर्म था, इक्वल टू PQ का स्क्वायर प्लस 7 जा कितना है बाबू, 49, 49। अब देखिएगा इधर 1 का स्क्वायर 1 रहेगा, प्लस 2 इंटू 1 2 ही रहेगा, इंटू PQ कितना रहेगा बाबू, 2PQ हो जाएगा। इधर आइए, अब प्लस PQ का स्क्वायर ही रहेगा, इक्वल टू PQ का स्क्वायर प्लस 49। देखिएगा बाबू, PQ और PQ कैंसिल हो जाएगा, हमारा आ गया 1 प्लस 2PQ इक्वल टू क्या आ गया बाबू, 49। अब देखिए, अब आपको एक साइड इसमें दिया है क्या, PQ दिया हुआ है, PQ का वैल्यू निकाल लीजिए। तो हम पहले क्या करेंगे, 2PQ, 1 पहले उधर जाएगा तो 49 माइनस 1 इक्वल टू कितना आ जाएगा बाबू, 48। ध्यान रखिएगा, कुछ लोगों को किसी नंबर को LHS टर्म से RHS भेजने में भी बहुत दिक्कत होता है। ध्यान रखिएगा बाबू, जिस नंबर को मान लीजिए कि आप इसमें इसकी जगह पे X हो सकता है, Y हो सकता है, Z हो सकता है, यहाँ पे क्या है, PQ है, इसका वैल्यू, जिसका वैल्यू निकालना होता है उसके साथ वाला
जिस नंबर के साथ उसका रिलेशन होता है उसको हम लोग बाद में भेजते हैं, दूर वाले को पहले भेजते हैं। देखिए PQ के साथ 2 है, इसको पहले नहीं भेजेंगे, बाद में पहले क्या है उससे दूरी पे क्या है 1 है, 1 प्लस में था तो इधर आया तो माइनस में हो जाएगा। चलिए अब बच गया इसके साथ किस नंबर का रिलेशन होता है 2 का रिलेशन है, तो हम PQ इक्वल टू 2, इधर क्या है मल्टीप्लाई में, इधर आएगा क्या डिवाइड में, हमारा कट के कितना आ जाएगा 24 सेंटीमीटर। अब ध्यान दीजिएगा बाबू, ध्यान दीजिएगा, हमारा PQ का वैल्यू क्या आया 24 सेंटीमीटर। ठीक है, जब PQ का वैल्यू 24 सेंटीमीटर आया तो हम लोग जानते हैं देयरफॉर OQ इक्वल टू 1 प्लस PQ दिया हुआ था। देखिएगा 1 प्लस PQ का कितना वैल्यू है बाबू 24, 1 प्लस 24 कितना हो जाएगा 25 सेंटीमीटर, यानी हम लोग OQ का वैल्यू कितना निकाली है बाबू 25 सेंटीमीटर। देखिएगा PQ का वैल्यू 24, OQ का वैल्यू 25 सेंटीमीटर आ गया। तो राइट ट्रायंगल में OP पहले दिया था, हम OQ का वैल्यू निकालिए कितना 25 सेंटीमीटर, और PQ का वैल्यू कितना निकाले हैं बाबू 24 सेंटीमीटर। तो मुझे वैल्यू किसका चाहिए साइन Q का। देखिएगा साइन Q का नाम साइन Q यानी इस एंगल के लिए साइन का वैल्यू क्या होगा, तो इस एंगल के सामने वाला साइड क्या हो जाएगा परपेंडिकुलर P हो जाएगा, यानी OP P का काम करेगा। और साइन का होता है P बाई H, तो OP हो जाएगा P और H क्या हो जाएगा बाबू OQ हो जाएगा। OP का वैल्यू है 7 सेंटीमीटर और OQ का वैल्यू क्या है 25 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर और सेंटीमीटर रेशियो में है, कैंसिल हो जाएगा, क्या हो जाएगा 7/25। अब हमारा क्या है cos Q है, इसके लिए P का काम क्या करेगा OP, तो B क्या करेगा बाबू PQ और H का काम क्या करेगा वही करेगा OQ। PQ का वैल्यू क्या है 24 और OQ का वैल्यू क्या है 25। हमारा आंसर सॉल्व हो गया। चलिए नेक्स्ट वीडियो आप बहुत जल्दी आप लोग देखेंगे और बहुत जल्दी आपके सामने हम लोग एक्सरसाइज का क्वेश्चन करें।